एक काम करो आप, ज़्यादा नहीं तो 4, 5, 6 चीज़ें बताता हूँ, उनमें आप जरा कंट्रोल रखना कि भाई ऐसे हम क्रोध पर काबू पा सकते हैं। नंबर 1, पहली बात क्या कि संडे को क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, संडे इज हॉलीडे, इसके 2 अर्थ हैं। भाई संडे छुट्टी का भी दिन होता है, तो क्रोध की भी छुट्टी कर दो। और दूसरा हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब जानते ही हैं आप, तो होली यानी पवित्र, डे मीन्स दिन, पवित्र दिन मीन संडे, हॉलीडे। क्योंकि ईसाई धर्म के हिसाब से संडे को पवित्र दिन माना गया है, उसी से हमने ये संडे शब्द शुरू हुआ। तो जो भी अंग्रेजी नाम है वो वहीं से आए हैं ईसाई धर्म के हिसाब से। तो हम ये मानते हैं कि भाई संडे इज हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स पवित्र दिन होता है। तो पवित्र दिन क्रोध करने का थोड़ा ही होता है, इसलिए संडे को क्रोध नहीं करना। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं महाराज कोई दूसरा दिन दे दो, संडे नहीं, सप्ते में कोई एक दिन हम ऐसा कर लेंगे मैंने जो क्रोध नहीं करें, लेकिन संडे नहीं चलेगा, संडे को छोड़ दो आप। मैंने कहा क्यों? अरे महाराज एक ही तो दिन होता है घर पे रहने का, उस दिन भी पत्नी पे क्रोध न करे, कुछ ना कहे तो मतलब क्या है फिर? चलो भाई कोई बात नहीं, संडे नहीं होता है तुमसे, तो सप्ते में कोई एक दिन ऐसा फिक्स कर दो, उस दिन गुस्सा नहीं करना। दूसरा, अगर ये भी ना हो तो दूसरा बताता हूं, जो अपने से बड़े हैं उन पे गुस्सा नहीं करना। सीधी सी बात, जो अपने से बड़े हैं उन पे गुस्सा नहीं करना। इतना तो कर सकते हो, बड़े लोगों पे गुस्सा नहीं, और नहीं करना चाहिए। हमारा नीति शास्त्र भी यही कहता है कि भाई बड़े हैं तो फिर क्या गुस्सा करना। ठीक है जी, सुन लो। तीसरी बात बताता हूं, बड़ी अच्छी बात है। जिनका हम पर उपकार है उनके सामने क्रोध नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, समझना इस बात को। बच्चों के लिए, यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूथ के पास में एनर्जी बहुत होती है। तो निश्चित रूप से मान लिया जावे कि उनको गुस्सा भी बहुत आएगा, क्योंकि गुस्सा भी उसी को ही आएगा ना, एनर्जी होगी तभी आएगा। नहीं तो कहीं तो बिल्कुल लटका के, मुंह लटका के बैठे रहते हैं, कुछ है ही नहीं तो करे क्या। तो गुस्सा भी एनर्जी है एक तरह की, और यूथ में एनर्जी बहुत होती है, तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन हमको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सीखना है कि जो जिनका हम पर उपकार है उनके सामने हम गुस्सा नहीं करेंगे। जैसे माता पिता, जैसे गुरु, जैसे हमारा बड़ा भाई है, और कोई हमारा ऐसा कोई साथी है जो हमसे बड़ा भी है और उसने हमारा भला किया, उसने हम पर उपकार किया है, तो हम उस पर क्रोध न करें। उसके उपकारों को कैसे भूलें, और हम 1 मिनट में गुस्से में रिश्ता तोड़ के रवाना हो जाते हैं उससे। ये क्या बात हुई भाई? तो जिसका हम पर उपकार है उस पर क्रोध ना करें। लोग समझते ही नहीं है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। वो क्या बोलते हैं, लड़का बोलता है गुस्से में आकर के पापा से, मैं देख लूंगा, कोर्ट में आओ तुम, कोर्ट में देखता हूं तुमको। अरे क्या देख लेगा तू? किसको देख लेगा यार? किसको बोल रहा है? तेरा बाप है, वो जन्म दिया है, तेरे पिता है, वो ना होते तो तू नहीं होता। तू बोलता कोर्ट में देख लूंगा। कोर्ट में जाने का पूरा रास्ता तुम्हारे पास में है, सब कुछ है, कानून अपना काम करेगा, और तुम गलत हो या वो गलत है, जो भी होगा फंसेगा। मगर तुम ये तो सोच सकते हो कि काय को कोर्ट में जाना, पिताजी हैं, पिताजी ने कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। और ये मेरे वो पिता हैं कि मैंने जब जब गलतियां की बचपन में, इन्होंने मुझे माफ़ किया, तब तब इन्होंने मुझे माफ़ी दी, इन्होंने मुझे प्यार दिया। अरे मैं तो सही नहीं बोलना जानता था, लेकिन इन्होंने मुझे सही बोलना सिखाया, और जब सही बोलना सीख गया तो आज मैं इन्हीं के सामने बोल रहा हूँ और इन्हीं को नहीं मानता। नहीं नहीं, मेरी आत्मा, मेरा अंदर का जो चेतना है वो कहती है नहीं, इनके सामने मुझे नहीं बोलना चाहिए। लड़के क्या बोलते हैं,
अरे पिता गलत बोल रहा है, मैं गलत का तो मैं विरोध करूंगा ना, बिल्कुल। माता पिता गुरुजन, दे कैन बी रॉन्ग बट दे कांट बी बैड। वो रॉन्ग तो हो सकते हैं, इंसान से गलती हो सकती है भाई, और इंसान ही रहेगा, भगवान तो नहीं बन पड़ेगा ना। इसलिए गलती तो हो सकती है, पिता भी कभी गलत हो सकता है, माँ का फैसला भी कभी गलत हो सकता है। वो गलत तो हो सकते हैं लेकिन वो कभी बुरे नहीं हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। फैसला गलत हो सकता है लेकिन अनुशासन किसे कहते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो भी मेरे माता पिता हैं, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। कोई बात, एक बात बताता हूं आपको समझाने के लिए, आप जैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं, इसलिए आप जैसा उदाहरण देता हूं खासकर यूथ के लिए, कि भाई बच्चे जो तर्क करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं। क्रिकेट के बहुत फैन है लोग, वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और वो चौके छक्के का मास्टर, उसको तो सब पता है, वो तो बॉल देखते ही पहचान जाता है कि बॉल कैसी है, छक्के वाली है, चौके वाली है कि आउट वाली है ना। तो कब उसको बल्ला मारना है, कब शॉट मारना है, कब उसको छोड़ना है, सब उसको मालूम, इतना अनुभव है उसको। लेकिन वो विराट कोहली अगर आउट न भी हो और अंपायर अगर डिसीजन दे दे, उसकी अंगुली ऐसे उठ जावे, तो विराट कोहली क्या करेगा? विराट कोहली क्या करेगा? अंपायर का गला पकड़ेगा? पागल, क्रिकेट मैं खेल रहा हूं कि तू खेल रहा है ना। विराट कोहली क्या करेगा? अच्छा, अंपायर ने रॉन्ग डिसीजन, हो सकता है ना, अंपायर कोई भगवान तो नहीं है, उसके भी गलत डिसीजन हो सकता है और वो गलत डिसीजन दे देवे, और विराट कोहली वाज नॉट आउट। सारी पब्लिक कह रही है 40,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है उसमें वानखेड़े स्टेडियम में, और वानखेड़े स्टेडियम के जितने लोग दर्शक आए वो कह रहे हैं कि इट वॉज रॉन्ग डिसीजन। लेकिन फिर भी विराट कोहली गर्दन नीची करके मैदान से बाहर आ जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि अंपायर ने एक बार अंगुली उठा दी, बात फाइनल हो गई। माँ बाप ने एक बार अंगुली उठा दी, बात फाइनल हो गई। भूल जाओ यार, हो गया, कोई गलती हो गई थी और माँ बाप ने भी गलत ही किया था, परंतु अब माँ बाप के आगे कहाँ जाएंगे? कभी दिल से ऐसा भी तो सोचो कि उनके हमारे ऊपर कितने उपकार हैं। हम ये भूल जाते हैं, जब हमारी बुद्धि ज़्यादा होती है ना, जब हम ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं, तो हम जानते भी क्या हो, जानते तो हम हैं, परंतु वो न पालते तो क्या होता। हमारे राजस्थान में तो ऐसा कहते हैं, आज आया बड़ा तू म्याऊं म्याऊं करने वाला, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं यो। अरे जब जन्म हुआ तब माँ बाप अगर तेरे को अगर छोड़ के चले जाते और बिल्ली लेके चले जाती तो क्या करता है? इसलिए उनका उपकार है। मैं बात कर रहा था कि आप संडे को क्रोध मत करो, ये ना हो तो बड़ों पर क्रोध मत करो, ये भी ना हो तो जिन्होंने उपकार किया उन पर क्रोध ना करो। चौथी बात बताता हूँ, भोजन करते वक्त क्रोध मत करो। हाँ, इतना तो करो, क्योंकि भोजन करने में पूरा दिन नहीं लगता है, 10 मिनट 15 मिनट लगता है। 10-15 मिनट क्रोध के बिना नहीं रह सकते क्या आप? इतना तो रह सकते हो। भोजन करते वक्त क्रोध मत करो। और क्रोध क्यों करना? दाल में नमक नहीं है और लोग क्रोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लॉजिकली सोचो, दाल में नमक नहीं है तो क्रोध करने की जरूरत क्या है? एक बात बताओ, दाल में नमक नहीं है या घर में नमक नहीं है? दाल में नमक नहीं है या घर में नमक नहीं है? अगर घर में नमक नहीं है तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिवार का मुखिया आदमी होता है और आदमी को ही सब जिम्मेवारी होती है कि घर में कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी नहीं लानी है। इवन पत्नी भी लिस्ट पति को देती है कि बाजार से आते वक्त ये ले आना, तो लाएगा कौन? आदमी। तो अगर घर में नमक नहीं है तो कमज़ोरी तुम्हारी है, तुमको लेके आना था। इसमें गलती पत्नी की क्या है? इसमें गलती बच्चों की क्या है? किस पर गुस्सा करते हो? खुद की गलती है। घर में सामान ये कम था तो तुमको लेके आना था। घर में नमक नहीं है तो गलती भी तुम्हारी है, तुमको लेके आना था। और दाल में नमक नहीं है और घर में नमक है तो गुस्सा काहे को करना? डिब्बा लेके डाल देना। बवाल क्यों करता है?
और गुस्सा करने से तो दाल में नमक नहीं आएगा, गुस्सा करने से तो दाल का टेस्ट बढ़िया नहीं हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? तो भोजन करते वक्त गुस्सा नहीं करना। 5वीं बात, मोबाइल पे फ़ोन ये बातचीत करते हुए मोबाइल से गुस्सा नहीं करना। कई लोगों को बड़ी आदत हो, मैं तो देख लूँगा तेरे को, अभी तेरे झापड़ मारता हूँ। अरे तू किसको झापड़ मारेगा? तो मोबाइल से बात कर रहा है, आदमी तो 100 किलोमीटर दूर खड़ा है, झापड़ मार दूंगा, किसको झापड़ मारेगा? वो है ही नहीं तेरे सामने, लेकिन गुस्से में बोल रहा है। और कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, कुछ को कोई सामने से गालियाँ बोलता है ना भाई, एक तो खुद गाली बोल रहा है मोबाइल पे, एक सामने से मोबाइल पे सुनने को मिलती है, अरे तूने ऐसा कर दिया, तेरा मैं ऐसा कर दूंगा। तो मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी मोबाइल से बात करते करते बाथरूम में गया, मोबाइल बाथरूम में रख के आ गया। मैंने कहा क्या किया? बोले महाराज कई लोगों को वॉमिट करने की आदत होती है, तो बाथरूम में छोड़ के आया हूँ, 10 मिनट बाद में बात करूँगा। कोई मतलब तो है नहीं, वो ऐसे ही चला रहा है, क्या परिणाम क्या निकलेगा? कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, वो ऐसे ही मोबाइल पे निपटाए जा रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो ऐसा भी लोग सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं लोगों को सुबह सुबह ही जहर उगलने की आदत होती है। मोबाइल से गालियाँ बोलना मतलब आदमी का विवेक खत्म हो गया, ये विवेक शून्य आदमी के काम है। क्या मतलब भाई? काम ऐसे नहीं होगा। अच्छा एक और बात बताऊं, लोग कहते हैं गुस्सा करना ही पड़ता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, व्यवहारिक बात बताता हूं कि काम गुस्सा करने से नहीं होता है, काम तो प्यार से ही बोलने से होता है। गुस्सा करने से दिल टूटते हैं, गुस्सा करने से रिलेशन खराब होते हैं। आप करके देख लेना, किसी को डंडे के जोर पे काम करवा सकते हो आप, करवा लो। प्रेम से काम करवा सकते हो, उसको मनाओ बढ़िया प्रेम से, दिल जीतो ना यार, फिर देखो काम कैसे होते हैं। टीम वर्क जिसको हम कहते हैं वो ऐसे ही तो होता है, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। और अंतिम 6ठी बात, लास्ट 6ठी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो बहुत मार्मिक की बात है। ये सारी 5 बातें अगर आप न कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 6ठी बात अगर कर ली तो काम बन जाएगा। और ये तो कर लेना, सोते वक्त कभी क्रोध मत करो। अब बेड पे आ गए, सो रहे हो, दिन भर के सारे काम निपट गए हैं, बस अब सोना है, तो सोते वक्त कुछ भी मत करो। आप ये क्या मतलब कि दिन में मेरे को उसने ये कह दिया था, वे वापस सुबह से अपनी फिल्म शुरू करेंगे, ये कह दिया था, फिर वो वहाँ मिला था तो उसने भी आज मेरे को ये बोल दिया था, वो बोल दिया था। क्या मतलब भाई, काहे को तुम उसको याद करते हो और फिर वो उसको देख के फिर उसकी बात याद करके आपको गुस्सा आता है? छोड़ दो, अभी सो रहे हैं तो दिमाग को बिल्कुल शांत रख लो और सो जाओ। जब ऐसा आप करो, ये 6 पॉइंट मैंने बताए जहाँ क्रोध नहीं करना है, अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपने अपनाया, उसे स्वीकार किया, तो काम बन जाएगा। और फिर अगर क्रोध करना है तो एक बात बताता हूँ, क्योंकि क्रोध तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी। बट अब जो बात बता रहा हूँ उसको जरा समझना। टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, क्रोध करना है उस व्यक्ति के साथ करो जहाँ क्रोध करने की वास्तव में आपको अभी आवश्यकता है। आप ऑफिस चला रहे हैं, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कर्मचारी लेके बैठे हैं, और ऐसे में क्रोध नहीं करोगे तो मैनेज नहीं कर पाएगा, वो धंधा ठप हो जाएगा, कोई आपकी मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं। तो टू बी एंग्री विद राइट पर्सन, ठीक है। दूसरा, टू द राइट डिग्री भी तो देखो यार, और एट द राइट टाइम, समय भी तो देखो कि किस वक्त हमें क्रोध करना। क्रोध करने का भी समय होता है। क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके बाद बॉल आती है, बॉल ठीक है, बैट भी ठीक है, मारना भी आता है, पर टाइमिंग गलत है, तो विकेट के लगेगी कि नहीं लगेगी, स्टंप आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टाइमिंग बराबर नहीं थी। म्यूज़िक की बात बताता हूँ, म्यूज़िक में क्या होता है, गाना बजाना ये सब होता है, इसमें लय ताल होती है, लेकिन किस वक्त उठाना है, किस वक्त रुकना है, किस वक्त कहाँ ताल लगानी है, ये सब टाइमिंग का खेल होता है। टाइमिंग नहीं है तो धमाधम तो होगा,
पर म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, टर्न ख़त्म हो जाएगी, धुन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ शोर मत करो, म्यूज़िक करो। म्यूज़िक होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो एट द राइट टाइम। और दूसरी बात ये सीखने की है कि पर्पस क्या है आपका। आप जो गुस्सा कर रहे हो उसका एक उद्देश्य भी तो होना चाहिए कि मैं इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ, खाली अपनी भड़ास निकालने के लिए गुस्सा नहीं। उसका पर्पस भी देखो और वो राइट वे में होना चाहिए। ये सारी बातें अगर आ जाएगी तो काम बन जाएगा। वो क्रोध एक अच्छा परिणाम लेकर के आएगा सज्जनों।